हेलो डियर व्यूअर्स, मूवी की शुरुआत में एक लेडी अपने एटिक में किसी चीज को कपड़े में बांध रही थी और फिर वो घर के बाहर आकर उसे कचरे में फेंक देती है और अपनी बेटी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद वो लेडी सुसाइड कर लेती है। और जब उसकी बेटी क्लेयर घर पर आती है तब तक उस लेडी ने सुसाइड कर ली थी और फिर तभी झटके से क्लेयर की आंख खुलती है क्योंकि बचपन में उसके साथ जो हादसा हुआ था उसके दिमाग पर अभी भी उसका बुरा असर है। लेकिन फिर भी क्लेयर अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रही थी और फिर वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहाँ पर वो अपनी एक नेबर को, अपने अंकल को हाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और हम देख सकते हैं कि क्लेयर को स्कूल में बुली किया जाता है और तभी क्लेयर की कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की जो कि कार चलाना सीख रही थी वो क्लेयर को टक्कर मार देती है और क्लेयर गिर जाती है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ चोट नहीं आती। क्लेयर के फादर कबाड़ी का काम करते हैं और वो उसी के कॉलेज के सामने ही कबाड़ को जमा कर रहे थे और ये देखकर उसे थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट फील होता है और वो अपने फादर को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और कॉलेज में क्लेयर को डार्सी नाम की एक लड़की बुली करती है और साथ ही उसके ग्रुप का मजाक भी उड़ाती है और फिर क्लेयर और डार्सी में फाइट होने लगती है क्योंकि क्लेयर ने उसे कुछ कह दिया था। और दूसरी तरफ जोनाथन जब कबाड़ जमा कर रहा था तभी उसे एक अजीब सा बॉक्स मिलता है जो कि दिखने में तो एंटिक लग रहा था और वो उस बॉक्स को फेंकने के बजाय अपने पास रखता है क्योंकि क्लेयर को एंटिक चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। और जब उसके फादर उसे वो बॉक्स देते हैं तब क्लेयर उस बॉक्स को बहुत अच्छे से देखती है और तब उसे उस बॉक्स पर कुछ चाइनीज में लिखी हुई लाइंस मिलते हैं जिसे वो समझ नहीं पाती। और जब वो कुछ काम कर रही थी तब उसे पता चलता है कि डार्सी ने उसके फादर की एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी है और ये देखकर क्लेयर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अनजाने में ही विश करती है डार्सी जिसे अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड है उसकी स्किन बहुत खराब हो जाए। और तभी उस बॉक्स में कुछ होने लगता है और क्लेयर का पेट उस बॉक्स की तरफ देखकर बहुत ही अजीब तरीके से भौंकने लगता है और उसके बाद क्लेयर सो जाती है। लेकिन तभी रात के वक्त उस बॉक्स में से एक म्यूजिक बजने लगता है और वो बॉक्स अपने आप ही ओपन होने लगता है और फिर कुछ देर के बाद ही वो बॉक्स अपने आप ही बंद हो जाता है। और फिर सुबह के वक्त जब डार्सी अपने आप को आईने में देखती है तब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी की पूरी स्किन बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है जिस पर बहुत से स्पॉट्स आ गए हैं। और जब ये बात क्लेयर को पता चलती है तो उसे कुछ हद तक अंदाजा हो जाता है कि ये सब उसके विश मांगने के बाद से ही हो रहा है। और तब क्लेयर को एहसास होता है कि शायद अब वो इस बॉक्स से विशेस मांग सकती है, लेकिन उसके बाद ही क्लेयर को पता चलता है कि उसका पेट डॉग बहुत ही अजीब तरह से मर चुका है। और फिर कुछ दिन के बाद क्लेयर अपने क्रश पॉल की सोशल मीडिया पर पिक्चर्स देख रही थी और क्लेयर विश करती है कि काश पॉल उसके प्यार में पागल हो जाए। अगले दिन से ही पॉल उससे आकर बात करने लगता है और साथ ही उसके आगे पीछे घूमने लगता है। और जैसे ही क्लेयर की ये विश पूरी हुई तभी क्लेयर के अंकल जो कि बहुत ही बूढ़े थे वो बाथरूम में बहुत ही अजीब तरह से गिरकर मारे जाते हैं। और जब क्लेयर को इस बात का पता चलता है तब उससे इसकी ज्यादा चिंता होती है कि उसके अंकल ने उसके लिए कुछ भी छोड़ा है या नहीं। और तब जोनाथन उसे बताता है कि शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमारे रिश्ते कुछ खास नहीं थे। लेकिन अब क्लेयर मिडिल क्लास लाइफ जीकर बहुत ही बेजार हो चुकी थी। और फिर क्लेयर उस बॉक्स के सामने जाकर विश मांगने लगती है कि उसके अंकल की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसे उसके अंकल की सारी दौलत मिल जाती है और साथ ही अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उस पैसों से बहुत पार्टी करने लगी थी। लेकिन इस विश का खामियाजा उसकी नेबर को भुगतना पड़ा जो कि क्लेयर के करीबी ही थी और क्लेरा की नेबर बहुत ही अजीब तरीके से मारी जाती है और ये सब क्लेयर की विश की ही वजह से हुआ था। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब क्लेयर पहली बार उस बॉक्स को ओपन होता हुआ और उसका म्यूजिक देखती है, लेकिन जब तक क्लेयर कुछ समझ पाती तब तक वो बॉक्स बंद हो चुका था। और अब क्लेयर को क्यूरियोसिटी होने लगी थी और वो इस बॉक्स के बारे में और भी जानना चाहती थी। और फिर क्लेयर अपने एक फ्रेंड जिसका नाम रेयान है उससे इस बॉक्स के बारे में बात करती है और रेयान एक ऐसी लड़की को जानता था जिसका नाम जीना है जो कि इन सब चीजों में थोड़ी सी मालूमात रखती है। और जब ये लोग जीना के पास जाते हैं तब जाकर उसे इस बॉक्स के बारे में कुछ पता चलता है और एक्चुअल में ये बॉक्स उसके ओनर लू मी को बिलोंग करता था और सन 1910 के दौरान चाइना में हुए प्लेग की वजह से शायद ये भी अफेक्टेड है, इसीलिए इन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था। और उसके बाद लू की सारी फैमिली ही मारी गई और फिर लू इस बॉक्स को एक
टेम्पल में ले गई, जिस टेम्पल में लूमी ने 7 दिन और 7 रातों तक प्रे किया और फिर लू ने एक याओ गाओ चाइनीज डीमन को समन किया और तभी से लू काफी अमीर हो गई और उसके सभी एनिमीज बहुत ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। और फिर लू ने 1922 में सुसाइड कर ली और इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्लेयर अपने घर जाकर विश करती है कि काश उसके डैड बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और एक अच्छे बिजनेसमैन होते, क्योंकि अभी तक उनकी कबाड़ जमा करने की आदत नहीं गई थी। और दूसरी तरफ जीना भी उस बॉक्स पर चाइनीज इनग्रेव्स को समझ लेती है और जब वो उसे ट्रांसलेट कर लेती है तब वो ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि जीना इस इंफॉर्मेशन को उन तक पहुंचा पाती, क्लेयर के घर पर वो बॉक्स अपने आप ही ओपन हो जाता है और फिर उसी वक्त वहाँ पर आंधी आ जाती है और जोर से बिजली चमकने लगती है और जीना के घर की इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी और साथ ही उसका फोन भी काम नहीं कर रहा था। और इसी तरह से अंधेरे में घूमने की वजह से वो अपना बैलेंस खोकर एक नुकीली चीज पर गिर जाती है और वो भी मारी जाती है। लेकिन जीना ने किसी तरह से उस इंफॉर्मेशन को रेयान तक पहुंचा दिया था और तब रेयान को पता चलता है कि हर विश के लिए उस इंसान को अपने किसी करीबी को खोना होगा। और दूसरी तरफ क्लेयर अपनी लाइफ के मजे ले रही थी और वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने लगी थी। और क्लेयर अपने बॉयफ्रेंड के साथ इतनी ज्यादा बिजी होती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी भूल जाती है। लेकिन इतनी विशेष मांगने के बाद भी क्लेयर को स्कूल में कुछ ज्यादा लोग पसंद नहीं करते और तभी रेयान क्लेयर को समझाने की कोशिश करता है कि शायद वो बॉक्स सच में श्रापित है। लेकिन क्लेयर को इस बारे में उतनी फिक्र नहीं होती, उसे बस इसी बात की चिंता थी कि किसी तरह से सभी लोग उसे पसंद करने लगे। और घर जाने के बाद क्लेयर कुछ ऐसा ही करती है और फिर वो विश मांग लेती है कि काश वो स्कूल की सबसे ज्यादा पॉपुलर गर्ल होती और फिर उसकी विश पूरी हो जाती है और सभी लोग उसे अचानक से पसंद करने लगते हैं। और अब तो क्लेयर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। उसके बाद वो ये सोचने लगती है कि काश उसकी मदर भी यहाँ पर होती अपनी बेटी की इस अच्छी लाइफ को देखने के लिए। और फिर वो उसे याद करते हुए उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स को देखने लगती है। लेकिन एक पेंटिंग देखने के बाद क्लेयर काफी चौंक जाती है क्योंकि उस पेंटिंग में वो बॉक्स भी उसकी मदर के पास। और उसके बाद से ही क्लेयर को अब बहुत डर लगने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि उसकी फेवरेट नेबर भी किसी मिस्टीरियस तरीके से मारी गई, जिससे क्लेयर को और भी ज्यादा टेंशन होने लगती है। और फिर वो अपने फ्रेंड से बात करती है और उसकी की हुई सभी गलतियों के लिए उनसे माफी मांग लेती है और साथ ही उन दोनों को इस बॉक्स के बारे में भी बताती है। पहले तो वो दोनों इस बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन क्लेरा के बहुत कहने के बाद वो उसे कहती है कि तुम उस बॉक्स को फेंक क्यों नहीं देती। और क्लेयर ऐसा ही करती है, लेकिन वो उस बॉक्स को फेंक नहीं पाती और छुपाकर अपने पास ही रख लेती है। और फिर क्लेयर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि कई दिनों से पॉल उस पर नजर रखे हुए है, जो कि हर रोज रात में उसके घर के सामने आकर खड़ा हो जाता था। और ये सब जानने के बाद क्लेयर डर के मारे पॉल से ना चाहते हुए भी ब्रेकअप कर लेती है। और इस बार और इस रात में भी वो बॉक्स फिर से एक बार ओपन होता है और इस बार जून की बारी थी, लेकिन सही समय पर मेरिडेथ पहुंचकर जून की जान को बचा लेती है। तो इस तरह से क्लेयर की फ्रेंड बच जाती है। और उसके बाद फिर वो बॉक्स क्लेयर के फादर को टारगेट करता है, लेकिन जोनाथन भी लकीली 2 बार मरते मरते बच जाता है। और उसके बाद क्लेयर अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल जाती है, जहाँ पर वो जून को बताती है कि उसने उस बॉक्स को अभी तक नहीं फेंका है। और तभी क्लेयर की फ्रेंड मेरिडेथ लिफ्ट में फंसकर बहुत ही बुरी तरह से मर जाती है, जिसकी वजह से जून क्लेयर को ही मेरिडेथ की मौत का जिम्मेदार कहने लगती है। और फिर रेयान मिलकर क्लेयर को उस बॉक्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देता है और वो बताता है कि इस बॉक्स को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक चाइनीज सोल्जर के जरिए लाया गया था और उस सोल्जर ने एक अनजान कारण की वजह से सुसाइड कर ली थी। और उससे पहले ये बॉक्स किसी लॉरेंस नाम के आदमी के पास था, यानी कि वो टूटा हुआ मेंशन लॉरेंस का ही था। और वो एक मिडिल क्लास आदमी था, लेकिन अचानक से ही बहुत सारी लॉटरीज को जीतने लगा और वो खुश था, लेकिन अचानक से उसकी फैमिली के एक मेंबर्स मरने लगे और इसी सदमे की वजह से लॉरेंस ने भी सुसाइड कर ली थी। और साथ ही रेयान ये भी बताता है कि जब 7 विशेस पूरी हो जाते हैं तब वो डीमन विश करने वाले को भी जिंदा नहीं छोड़ता। और उसके बाद क्लेयर
उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों मिलकर भी उस बॉक्स को कुछ नहीं कर पाते। और उसी रात पॉल क्लेयर के घर पर आता है और क्योंकि क्लेयर ने उससे ब्रेकअप कर लिया था, इसी वजह से पॉल क्लेयर के सामने ही सुसाइड कर लेता है, जिसे देखकर तो क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्लेयर उस बॉक्स को चेक करती है तब वो बॉक्स वहाँ पर नहीं होता और तभी रेयान और क्लेयर को लगता है कि शायद वो बॉक्स खुद ही यहाँ से चला गया और इनकी मुसीबत भी टल गई। लेकिन तभी क्लेयर को अंदाजा हो जाता है कि उस बॉक्स से पीछा छुड़ाने की अगर कोशिश की गई तो उसकी सभी मांगी हुई विशेस रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि उसके सारे पैसे ही और साथ ही उसके डैड की जो पर्सनैलिटी थी वो भी चेंज हो गई और क्लेयर की लाइफ वापस से पहले की तरह ही हो जाती है और अब उसे स्कूल में भी कोई पसंद नहीं करता। और फिर क्लेयर को पता चलता है कि वो बॉक्स जून के पास है, लेकिन क्लेयर को तो जैसे उस बॉक्स का नशा ही चढ़ा हुआ था, इसीलिए वो जून से उस बॉक्स को छीन लेती है। और फिर वो अपनी इस मिजरेबल लाइफ से बहुत ही तंग आ चुकी थी और साथ ही इन सभी की मौत का उसे बहुत ही दुख था। और इसी तरह के रिग्रेट में क्लेयर विश कर लेती है कि कभी उसकी मॉम शायद मरी ही नहीं होती, लेकिन अगले ही पल उसकी मॉम वहाँ से आ जाती है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। और तभी वहाँ पर जोनाथन भी आ जाता है जो कि बहुत ही अच्छी कंडीशन में था, क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हुई ही नहीं थी तो वो किसी डिप्रेशन में था ही नहीं। और क्लेरा ये भी नोटिस करती है कि उसकी 2 छोटी बहनें भी है और अब वो बहुत खुश होती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इसकी कीमत उसके फादर को चुकानी होगी। और जोनाथन बहुत ही बुरी तरह से चिनसॉ से मर जाता है और अब अपने फादर को खोने के बाद क्लेरा बिल्कुल ही सोच समझ नहीं पा रही थी और वो बहुत ही ज्यादा दुख में थी, लेकिन फिर भी किसी तरह से अपने आप को संभाल कर वो विश करती है कि वो उसी वक्त में वापस चले जाए जब उसके डैड को ये बॉक्स मिला था। और फिर क्लेयर झटके से नींद से उशार हो जाती है, लेकिन सिर्फ उसे ही इस बारे में पता था कि वो टाइम में पीछे आई हुई है और वो अपने फादर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बहाने उनके साथ ही चली जाती है। और फिर क्लेरा उस बॉक्स को भी कबाड़ में ढूंढ लेती है और उस बॉक्स को छुपा लेती है और वो बॉक्स रेयान को दे देती है और कहती है कि इस बॉक्स को बिना देखे ही तुम इस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर देना। और फिर क्लेयर को लगता है कि उसने शायद उस बॉक्स के डीमन को चकमा दे दिया है और ये सोचकर वो थोड़ी सी खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो पीछे पलटती है तभी डार्सी की कार उसे उड़ा देती है, यानी क्लेयर की मौत हो चुकी थी। क्योंकि ये क्लेयर की 7वीं विश थी, इसीलिए उस बॉक्स के डीमन ने क्लेयर को मार डाला। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जब रेयान उस बॉक्स को नदी में फेंकने के लिए गया था तभी वो उस बॉक्स पर लिखी हुई कुछ चीजें पढ़ लेता है और फिर अपना इरादा बदल लेता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।